यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी, इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी साथियों के लिए आज का सेशन जी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज, इसके बारे में जितने भी की फैक्ट हैं जहां से अब तक यूपीटीजीटी, पीजीटी, एनवीएस में क्वेश्चन बनते रहे हैं, उन फैक्ट को भी जी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से बनने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, मैं उन सारे की फैक्ट की बात करने वाला हूं। आप ध्यान से सुनिए और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन तो एक यहीं से बन सकता है जी, है ना, कि सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज ये किसका वर्क है, तो ये विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है ना, ये बात देखिए बहुत ही सरफेस का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन एक हो ही गया। अब दूसरा सवाल आपका यहां से बन सकता है कि द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज विलियम शेक्सपियर का है, तो आखिर में ये है क्या? ये नैरेटिव पोएम है, एपिक है, कि शॉर्ट स्टोरी है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, क्या है? तो दूसरा सवाल आप ये याद रखिए इसकी फैक्ट को कि द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज ये विलियम शेक्सपियर का एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम का मतलब आप समझते ही होंगे, जिसमें एक कहानी का जी वर्णन किया जाता है, एक कहानी बताई जाती है, आपको एक कहानी मिलती है। ठीक है ना, एक नैरेटिव पोएम है। अब इसमें कौन होता है ये देखिए, तीसरा सवाल इसमें एक और भी बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, ये सब सवाल जी अब तक बन चुके हैं आप लोगों के लिए। कह रहा है कि ल्यूक्रेटिया वाज वाइफ ऑफ द नोबेल मैन लिसियस टार्क्वेनियस कोलैंटिनियस। ठीक है ना, तो इसकी जो सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर होती है, जिसको आप हीरोइन भी कह सकते हो, ठीक है ना, तो कौन होती है? ल्यूक्रेटिया होती है। ठीक है ना, ल्यूक्रेटिया जो होती है द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज में ये नोबेल मैन लुसियस टार्क्वेनियस कोलैंटिनस की जी पत्नी होती है। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज ल्यूक्रेटिया, ल्यूक्रेटिया कौन थी? तो ल्यूक्रेटिया वाज वाइफ ऑफ लुसियस टार्क्वेनियस कोलैंटिनस, इनकी जी पत्नी होती है। तो देख रहे हैं यहां से भी एक सवाल। अब एक आता है चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना, कि कौन सा सवाल आता है कि द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज जो होती है वो कब पब्लिश हुई थी? तो ये कब आई थी जी? 1594 में। फिर कह रहे हैं द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू हेनरी वर्थेस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ठीक है ना, कि द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज जी किसको डेडिकेटेड होती है? तो ये होती है हेनरी वर्थेस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इस की फैक्ट को, इस भी पॉइंट को जी याद रखिए। मैं उन सारे की फैक्ट को, उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर रहा हूं जहां से अब तक जी सवाल बन चुके हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा आप। देखिए फिर कह रहे हैं कि टार्क्विन सन ऑफ किंग ऑफ रोम रेप्स ऑन ल्यूक्रेटिया, कि ल्यूक्रेटिया का जो बलात्कार किया जाता है वो कौन करता है? टार्क्विन। एक सवाल ये भी आ सकता है कि हु रेप्स ल्यूक्रेटिया, हु रेप्स ल्यूक्रेटिया इन द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज। द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज में ल्यूक्रेटिया का बलात्कार कौन करता है? तो टार्क्विन करता है, जो कि सन होता है रोम के राजा का। ठीक है ना, और ल्यूक्रेटिया इज द वाइफ ऑफ कोलैंटिनियस, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो एक सवाल अब यहां से भी बनेगा कि टार्क्विन होता कौन है? टार्क्विन वाज सन ऑफ द टाइरेनिकल किंग ऑफ रोम लेसियस। ठीक है ना, तो टार्क्विन जो होता है वो रोम के राजा का लड़का होता है। ठीक है ना, यानी कि उसका बेटा होता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट जी फैक्ट हैं वो सब आपको बताए जा रहे हैं। यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये कई बार अब तक पूछा जा चुका है कि इट इज रिटन इन राइम रॉयल, कि इसको राइम रॉयल में लिखा गया है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, पूछे जाने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि द रेप ऑफ द ल्यूक्रीज जो होता है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? तो उसको राइम रॉयल में। राइम रॉयल क्या है जी? 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म होता है। आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहां से क्या है कि राइम स्कीम जो होती है इसकी क्या है जी? राइम स्कीम होती है ए बी और बी और सी सी। ठीक है ना, इसको याद रखना है। राइम रॉयल स्टेंजा क्या है? 7 लाइन स्टेंजा, ये आपको पहले से भी पता है। ठीक है, ओके। फिर कहते हैं ल्यूक्रेटिया कमिट सुसाइड, ल्यूक्रेटिया जो होती है आत्महत्या कर लेती है। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन
बेस्ड ऑन द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस। रेप ऑफ द ल्यूक्रीस पर आधारित क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जी जो अब तक बन चुके हैं यूपीटीजी, टीपीजीटी आदि एग्जाम में। कहते हैं द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस पब्लिश इन, तुरंत आपको ये बात अभी ऊपर मैंने बताया 1594। हु वाज ल्यूक्रेटिया, ल्यूक्रेटिया कौन थी? तो ल्यूक्रेटिया वाज वाइफ ऑफ रोमन नोबेलमैन, रोमन नोबेलमैन कोलैंटिनस की जी पत्नी होती है। हु रेप्स ऑन ल्यूक्रेटिया, ल्यूक्रेटिया का बलात्कार कौन करता है? तो टार्क्विन करता है, ठीक है ना, ओके, ये सब आप लोग जाने रहिए। हु वाज टार्क्विन, टार्क्विन कौन होता है जी? टार्क्विन जो होता है वो रोम के राजा का बेटा होता है, यानी टार्क्विन वाज सन ऑफ किंग ऑफ रोम, रोम के राजा का बेटा होता है जो ल्यूक्रेटिया का बलात्कार करता है। द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस इन रिटन इन राइम रायल में लिखा होता है, ठीक है ना। पोएम द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस इज डेडिकेटेड टू हेनरी वर्थेस्ले अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को जी ये डेडिकेटेड होती है, ठीक। अब आप लोग यहां से क्वेश्चन को देखे रहिए। हु इज हस्बैंड ऑफ ल्यूक्रेटिया, ल्यूक्रेटिया का जी पति कौन होता है? देखिए आप इस फैक्ट अगर पढ़ लेते हैं तो सब कुछ आपको मिल जाता है, ठीक है ना। ल्यूक्रेटिया का पति कौन होता है? ये देखिए एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि ल्यूक्रेटिया वाज वाइफ ऑफ द नोबेलमैन लूसियस टार्क्विनियस कोलैंटिनस, इन्हीं का जी पत्नी होती है ये, ठीक। अब देखिए ये सब आप फैक्ट याद रखिए, यही सब क्वेश्चन बनते हैं और आपके करियर के निर्माता हो जाते हैं, ठीक है ना। एक दो पॉइंट से जहां से आप चूक जाते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाती है, फिर वो आपको कंपटीशन से जी बाहर कर देता है। इसलिए एक एक फैक्ट को याद रखने की कोशिश करिए। ध्यान दीजिएगा, व्हाट स्टेंजा फॉर्म इज कॉल्ड राइम रायल, व्हाट स्टेंजा फॉर्म इज कॉल्ड राइम रायल, किस स्टेंजा फॉर्म को जी राइम रायल कहा जाता है? तो राइम रायल क्या होता है जी? 7 लाइन स्टेंजा, 7 लाइन स्टेंजा, ओके। देखिए ये बात आप याद रखिए, बार बार एक एक फैक्ट को पढ़ते रहना है। अगर आप लोग जी सिलेक्शन चाहते हो, है ना, सफलता चाहते हो, तो डेफिनेटली पढ़े हुए पॉइंट को भी बार बार आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है, ओके। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आपको मैं पढ़ाता हूं अब राइम रायल क्या है। देखिए राइम रायल को भी क्लियर कर लो, इसी तरीके से जी सारे फैक्ट मैं आपको पढ़ाते बताते चले जाऊंगा। देखिए राइम रायल क्या है? राइम रायल अ स्टैंजा ऑफ 7 लाइंस ऑफ आइम्बिक पेंटामेटर। तो राइम रायल क्या होता है, वो उन फैक्ट की जी मैं बात कर रहा हूं ताकि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी और क्वेश्चन जहां से बने हैं वो आपको जी रट सके, है ना। इसी तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी ये सब सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में भी पढ़ा रखा है, ओके। कहते हैं स्टैंजा ऑफ 7 लाइन्स स्टैंजा, तो राइम रायल कितने लाइन स्टैंजा का होता है जी? 7 लाइन स्टैंजा का होता है। फिर कहते हैं राइम रायल वाज फर्स्ट यूज इन द इंग्लिश वर्स in the 14th century by Geoffrey Chaucer in Troilus and Cressidi and the Parliament of Fowls। यहां से जी सवाल बहुत बार बने हैं कि who coined राइम रायल, राइम रायल को क्वाइन किसने किया? तो जॉफरी चौसर ने किया। दूसरा सवाल ये बनेगा कि आखिर में जॉफरी चौसर ने क्वाइन किया राइम रायल को तो कहां किया, किस वर्क में किया, किस रचना में किया? तो उस रचना का भी नाम रखिए ट्रायलस एंड क्रिसेडी एंड द पार्लियामेंट ऑफ द फॉल। इन्हीं दोनों रचनाओं में जी राइम रायल को क्वाइन किया था 14th सेंचुरी में, जॉफरी चौसर ने किया था। और ये है कितने लाइन स्टैंजा फॉर्म? 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म। फिर कहते हैं इसकी राइमिंग क्या होती है? ए बी बी सी सी। यही बात अभी मैंने आपको जी द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस में भी बताया कि उसकी भी राइम स्कीम यही है, क्योंकि वो राइम रायल में लिखी हुई है द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस, ठीक है ना, ओके। आगे कहते हैं कि राइम रायल को पॉपुलराइज्ड बाय जॉफरी चौसर, जॉफरी चौसर ने इसे पॉपुलर किया। आगे ध्यान दीजिएगा, दिस स्टैंजा फॉर्म इज कॉल्ड राइम रायल बिकॉज जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड एम्प्लॉयड इट इन हिज ओन वर्स। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर में जो विलियम चौसर ने क्वाइन किया राइम रायल, जो 7 स्टैंजा फॉर्म है जी, उसको राइम रायल क्यों कहा गया? तो रायल का मतलब राजसी होता है, आप समझते ही होंगे, राजसी यानी राजा से संबंधित। तो क्यों? क्योंकि जेम्स जो फर्स्ट थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म क्वाइंड बाय जॉफरी चौसर, उसको उन्होंने अपने वर्स में जी यूज किया। जेम्स फर्स्ट भी, ये भी जी कविता वगैरह लिखते थे, ठीक है ना, ओके, ध्यान में रखिएगा एक एक पॉइंट को, ठीक।
तो इन्होंने जेम्स फर्स्ट स्कॉटलैंड के थे, उन्होंने इसे प्रयोग किया अपने वश में, इसलिए इसे राइम रायल कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि राइम रायल इसे क्यों कहा जाता है, किसने इसको यूज किया, 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म को, इसको राइम रायल क्यों कहा जाता है ना। तो 7 लाइन स्टैंजा फॉर्म कॉइन्ड बाय जॉफ्री चौसर वाज कॉल्ड राइम रायल बिकॉज जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड एम्प्लॉयड इट इन हिज ओन वर्स। इन्होंने अपनी कविता में इसका प्रयोग किया, इसलिए इसको हम लोग राइम रायल कहते हैं। ठीक है ना, ओके। देखिए आज का सेशन जी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में जी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें जी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है ना। और आज का सेशन ही समाप्त होता है। आप लोग हर एक रचना को, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए आप लोगों को सब पढ़ाया जाएगा। आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, एक एक चीज को आप लोग समझते रहिए। मैं उन सारे फैक्ट की बात करता रहूंगा जहां से अब तक टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस में सवाल बनते रहे हैं, है ना। मेरी आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।